सोना चमड़े का व्यापार जिस तरीके से पहले एक टाइम पे हुआ करता था, तो वो व्यापार बचा ही नहीं जाजमऊ में। माफी से क्या लेना देना? हमारा मुद्दा है रोजगार, विकास, पढ़ाई, दवा, ये सब हम लोग का मुद्दा है। वो तो अखिलेश जी का सब प्लान था, वो इनका थोड़ी ना प्लान है। मेट्रो चला रहे हैं, 6 महीने में कहीं मेट्रो तैयार होता है? अखिलेश जी का सारा प्लान था। वो हम तबाह बर्बाद कर डाले इनका भाजपा को लाके। खत्म हो गया कारोबार, बचा क्या है भाई साहब? 100 रुपए वाला केमिकल 200 में, 40 वाला केमिकल 140 में मिल रहा है। तो जीएसटी की ही देना है ना कहीं। ये नौकरों को इन्होंने करफंडू बना दिया बिल्कुल इस सरकार ने। तो जहाँ से 3-3, 4-4, 5 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? भैया महफूज आलम नाम है मेरा। महफूज आलम जी। 2022 में कौन कमल खिलेगा या साइकिल आएगा? साइकिल भैया चलेगा, तो धूम के चलेगा इंशाल्लाह। हाँ साइकिल चलेगा। क्यों? क्या चाह रहे हैं आप लोग भैया? एकदम तबाह बर्बाद कर डाले इनका भाजपा को लाके। खत्म हो गया कारोबार, बचा क्या है भाई साहब? क्या बचा है? कुछ विकास का काम नहीं हुआ है? कोई विकास का काम नहीं। हिंदू मुस्लिम खूब जम के हुआ है भाई। हिंदू मुस्लिम का जो चला है खूब जबरदस्त चला है भाई। अब वो 20 साल पहले अच्छा लगता था भैया, अब नहीं अच्छा लगता है। अब हर आदमी एक दूसरे से, हिंदू भाई मुस्लिम से जुड़ा है, मुस्लिम हिंदू भाई से जुड़ा है। सबका कारोबार चलना चाहिए। अब 80-20 ना करिए। 300 प्लस होगी इंशाल्लाह, प्लस होगी 300 जी। आइए, अब भाजपा 50-60 सीटें निकालना मुश्किल है भाई साहब। 300 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं जी, 300 यूनिट बिजली भी फ्री। जनता को क्या चाहिए भाई साहब? कानपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, क्या यहाँ उद्योगों को फिर संजीवनी मिली है कि नहीं? लोगों को ध्वस्त कर चुकी है सरकार। तो उद्योगों का काम खत्म हो चुका है। भाजपा ने यही काम किया है कि एक फैक्ट्री के अंदर 1000 वर्कर काम कर रहा है, जिसमें 90% हिंदू भाई काम कर रहा है। 90% हिंदू भाई। 10 अब तुम फैक्ट्री के ऊपर जो गाज गिरा रहे हो, फैक्ट्री मालिक तो अपने बेहतरीन एंजॉय कर रहा है घर पे, और 90% जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके ऊपर जो नुकसान हो रहा है। आप कहाँ हिंदू भाई का विकास कर रहे हैं भाई साहब? आप तो हिंदू भाई को गरक कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? यूपी के अंदर 83 माफिया हैं। 83 या 85 का आंकड़ा है। 83-85 आंकड़ों में सारे ठाकुरों को, किसी ठाकुर के ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं मानवर जी, योगी जी? बस सिर्फ नाम बताओ, दुबे इनकाउंटर करा दो। क्या करा रहे भाई साहब? कहाँ लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान को? इतनी खूबसूरत हिंदुस्तान, पूरे दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तान का कोई मुल्क ही नहीं है जो हिंदुस्तान का टक्कर दे सके। यहाँ अगर किसी को चोट लगता है तो चढ़ से आदमी ये नहीं पूछता नाम बताइए अपना, भैया इसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाइए। और आप आके क्या साबित करना चाहिए? नाम पूछिए और आधार लेके फिर उसको, अगर मुस्लिम है तो उसका ट्रीटमेंट न कराइए, और हिंदू हो तो उसको सीधे ट्रीटमेंट कराइए। कौन सा नफरत की राजनीति कर रहे हैं साहब? नहीं, वो तो कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं। अरे भाई साहब, हिंदू ही मुस्लिम तो कर रहे विकास, इसी को वो विकास समझ रहे हैं। इसी को विकास समझ रहे हैं भाई साहब। आपका क्या नाम है? अरशद। इस बार कानपुर में किसकी लहर चल रही है? जो अखिलेश की लहर चल रही है। इस बार कौन आएगा? अखिलेश की सरकार आएगी। योगी सरकार के काम से खुश नहीं है? नहीं, योगी सरकार के काम से क्यों? कोई काम ही नहीं किए हैं। जब काम करेंगे तब तो खुश रहेंगे। जब कोई काम ही नहीं किए, बंद के अलावा कोई चालू कराया ही नहीं। कुछ जो चालू था उसको बंद करा दिया सब, जितनी फैक्ट्रियाँ थी सब बंद करा दी। कि कानपुर में हम मेट्रो चला रहे हैं। मेट्रो तो अखिलेश जी का सब प्लान था, वो इनका थोड़ी ना प्लान है। मेट्रो चला रहे हैं, 6 महीने में कहीं मेट्रो तैयार होता है? अखिलेश जी का सारा प्लान था, वो तैयार करके अपना चला दिए। और वो भी शिलान्यास किए हैं, अभी अधूरे पे है, पूरा मेट्रो तैयार नहीं है। हाँ, यहाँ सड़कें बड़ी गड्ढा मुक्त है, तो इस पे आपका क्या कहना है? गड्ढा मुक्त नहीं है, सिर्फ गड्ढा ही है, मुक्त है ही नहीं। गड्ढा छोड़ के कहीं है ही नहीं। आप पूरा कैमरा चारों तरफ घुमा लीजिए ना, पूरे जाजमऊ में, पूरे कानपुर में घुमा लीजिए, कहीं पे भी गड्ढा मुक्त वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बेकारी कर रहे हैं सब बैठे। देखिए ना, पूरा चारों तरफ दिखाइए कैमरा, चारों तरफ सारे ये देखिए युवा, सारे युवा परेशान घूम रहे हैं हमारे। यही काम नहीं है। ये योगी सरकार में 5 साल से हम लोग बेकारी कर रहे हैं। बांग्लादेश से हिंदुस्तान से भीख जाता था, हैं? अब वो भीख हम लोग को देने को तैयार है। अब इससे ज्यादा विकास आप क्या चाहते हैं? आप बांग्लादेश पूरे दुनिया के अंदर सबसे गरीबी मुल्क था, और वो कारोबार वहाँ तरक्की पे जा रहा है, और हमारा GDP का हालत यह है कि माइनस ही पे चली जा रही है।
भाई अब वो दौर नहीं चलेगा साहब, ये सब 20 साल पहले चलता था। वो तो कह रहे हैं कि गंगा जी को साफ करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो गंगा जी के साफ करने के लिए क्या जनता ही को साफ कर देंगे, क्या मानने वाले? गंगा जी को साफ करने के लिए क्या जनता को साफ कर देंगे? तो जब जनता रहेगी नहीं तो गंगा जी जाएगा कौन साहब? कौन जाएगा? जब हम आप रहेंगे नहीं तो गंगा जी में कौन जाएगा? भूत प्रेत जाएंगे भैया, बताइए। तो इस बार कानपुर में कुछ काम हुआ है? कानपुर का तो नहीं पता, हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। जो हमारी विधानसभा लगती है, महाराजपुर विधानसभा, कौन विधायक है वहाँ पे? हमारे श्री सतीश महाना जी। तो कुछ काम क्यों? सतीश महाना जी तो औद्योगिक मंत्री हैं। औद्योगिक मंत्री, लेकिन हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ। काम उनके क्षेत्र में होता है जहाँ पे उनका क्षेत्र है, जहाँ से उनको लगता है कि यहाँ से उनको वोट नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ पे काम नहीं कराते हैं, और वहाँ से उनको वोट मिलता है तो वहाँ काम कराते हैं। हालांकि हमारे विधानसभा में उनकी टक्करी का कोई दूसरा प्रत्याशी है भी नहीं, चाहे जिसको कोई पार्टी उतार दे, महाना जी को टक्करी कोई नहीं दे सकता है। लेकिन काम की बात करिए तो हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं है। खुद कहीं भी कैमरा घुमा के देते हैं, यहाँ पे आते हैं जल निगम वाले, नगर निगम वाले, खोद खाद के चले जाते हैं। अगर उनसे बोल दिए कि भाई आपने आज खोदा है, उसको बनवा दीजिए, तो उल्टा हम लोग के ऊपर दबाव बनाते हैं कि हमारा काम सिर्फ खोदने का है, बनाने का नहीं है। तो हम लोग उनसे ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते। भाई ठीक है, सरकारी काम है, आप बोलोगे सरकारी काम में बाधा डाल दिया तो अपना खोदते हैं। अभी कल ही यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, वो शाम के टाइम एक बाइक वाला यहाँ पे रिक्शा जा रहा था और बाइक उधर घुस के वो जाके वहाँ पे पलट गया उस गड्ढे के पास। तो यही सब समस्या है। देखते हैं किसकी सरकार आती है, कौन विधायक बनता है। जब काम हुआ होगा तो अच्छा लगेगा ना। क्या काम हुआ बताइए, आपको लगता है कोई काम? नहीं, कह रहे हैं गुंडों माफियाओं को अब हम जेल में डाल दिए हैं, कोई नहीं दिख रहा है। नहीं, उनसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हमें गुंडे माफिया से क्या लेना देना? हमारा मुद्दा है रोजगार, विकास, पढ़ाई, दवा, ये सब हम लोग का मुद्दा है। उन्होंने गुंडों को डाल दिया तो गुंडों से हम लोग का क्या लेना देना भाई? यहाँ पे सब व्यापार इंडस्ट्रीज एरिया है, यहाँ पे व्यापार अपना उससे परेशान है। उससे हम लोग को सरकार का कहना है कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो विकास भी होगा। मुझे नहीं लगता कानून व्यवस्था से क्या लेना हम लोगों को। यहाँ हम लोग सिर्फ यहाँ पे चाहते हैं हम लोग का काम आराम से हो। जो हम लोग के छोड़ यहाँ पे लड़के लोग ये सब काम करने आते हैं, ये सब आज काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है काम का। सिर्फ हम लोग काम मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। क्या नाम है आपका? कैलाश बाथम। पूर्व सभासद आप रह चुके हैं? नहीं, रह नहीं चुके हैं। चुनाव तो मैंने मुलायम सिंह के खिलाफ लड़ा है, मुलायम सिंह के खिलाफ 95 में, और MLA का। और पार्षद तो मैं रह नहीं चुका हूँ, पार्षद का 6 चुनाव लड़ा हूँ। तो इस बार कानपुर में किसकी लहर चल रही है? लहर किसी की नहीं है, जनता की लहर चलेगी। जनता क्या करेगी ये समय बताएगा। सरकारी नौकरों को करफंडू बना दिया, सरकारी नौकरों को इन्होंने करफंडू बना दिया बिल्कुल इस सरकार ने। तो जहाँ से 3-3, 4-4, 5 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं बेचारे, और उनको जगह नहीं मिल रही है। गरीबी की तरह चला, दिनों काम खत्म हो गया, बेरोजगार हो गया आदमी, कहीं से नहीं बच रहा है। खाने को मोहताज तो पूरा हो रहा है, राशन दिए दे रहे हो गरीब आदमी को, उससे क्या जीवन कट जाएगा, उसका घर बन जाएगा। कानपुर में कोई काम नहीं हुआ, खर्च खोद के फेंक देना है और इसके बाद कुछ नहीं करना है। नालों के आदमी मर जाना है, चौपट जाना है, जो कुछ करना है वो सब कुछ देख रहे हो आप। बारिश हो जाएगी, लोग इसे एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, अब क्या हाल है? कुछ के इसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे यार। इतना परेशान जनता है कि जाजमऊ क्षेत्र तो बहुत खराब है, तो पूरा यूपी बहुत खराब है। जिसके बताएं इस सरकार ने जिस टाइप से गुंडागर्दी की है, मैं जानता हूँ। मैं सपाई नहीं हूँ, मैं भाजपाई नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। इतना इस सरकार ने, मैंने मंत्री ने मेरे मुकदमा चलवाया, 21 साल मुकदमा झेला मैंने, सतीश महाना ने आई जोन में, और मैंने 2 लोग गुम्मा लेकर के दौड़ा मंत्री पीरियड में उसको, और इतने दौड़ाया किया कुछ नहीं, उसने हमको जेल में कर दिया। मेरी होली जेल में बनी। ये मंत्री है क्षेत्र के अंदर, खाली किसी का कर दिया तो वाह कर रहा है, न कर दिया तो 1% को तुम दे रहे हो, 99% को खा रहे हो, क्या करोगे? सीएम के रूप में आपकी पसंद कौन है, योगी, मायावती या अखिलेश? सीएम के रूप में आप किसको पसंद? अखिलेश। हाँ। क्यों? अखिलेश के कार्य
वही कार चल रहे हैं। बीजेपी जो कर रही है उल्टा सीधा करके वही कर रही है, कुछ कर नहीं रही है, नया कुछ नहीं कर रही है, नया कुछ नहीं कर रही, वही कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। हम तो अब कुछ नहीं नजर आ रहा, यही आ रहा है खाने को ले लो, गरीब जनता, भोली वाली जनता करीब एक दिन खाने को मिल रहा बस, और कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं हुआ। सड़कें खुदा फेंकवा दिया, क्षेत्र को वीरान करवा दिया, काम सब खत्म हो गए क्षेत्र के अंदर, कोई काम नहीं रह गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत अली है, मैं जाजमऊ में रहता हूँ और मेरा चमड़े का व्यापार है, फैक्ट्री है। तो एक तो बेरोज़गारी यहाँ बहुत है और इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, वर्कर एकदम समझ लीजिए क्या वो कहते हैं तराई है और बेरोज़गार वर्कर हो गया और काम बचा ही नहीं है। जितना चमड़े का व्यापार जिस तरीके से पहले एक टाइम पे हुआ करता था तो वो व्यापार बचा ही नहीं जाजमऊ में, समझ रहे हैं। और जो है भाई जब से भाजपा की सरकार आई है हमें तो लगता है 5 साल इनके तो पूरे हो ही गए। आगे नई चीज़ की जो है आवाज़ जिस हिसाब से हम सुन रहे हैं सोशल वर्किंग, वैसे लग रहा है कि नई जो है सत्ता आएगी, नए तरीके से काम होगा, नए तरीके से रोजगार मिलेगा। लेकिन अब तो ये हम भी हवाई सुन रहे हैं, अभी तक तो कोई ऐसा मुझे बेनिफिट मिला नहीं भाजपा को। कभी पॉल्यूशन का मुद्दा और कभी गंगा का मुद्दा, कभी रोड का मुद्दा, हर चीज़ की समस्या तो आपको दिखी नहीं है। आपको खुद ही दिख रहा होगा कहाँ सफाई है। आप भी जहाँ से अभी आए होंगे और जहाँ पर आप लोगों से आप सर्वे कर रहे होंगे तो आपसे अभी पता चला होगा कितनी गंदगी और कितना काम हुआ है कानपुर में, ये भी आपको पता चला होगा। कानपुर में 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। कोई भी काम हुआ हो तो आप बताएं। नहीं, आप बताइए, आप तो यहाँ के रहने वाले, कुछ काम भाई नहीं मैं हुआ? रहने वाला हूँ, काम अगर हुआ होगा तो भाई लोगों को खुद समझ में आएगा। यहाँ धूल डस्ट इतना लोगों के चेहरे पे है, उससे एकदम देख रहे हैं कैसे चेहरे हुए जा रहे हैं। काम अगर होता तो आपको खुद स्वस्थ दिखता है। कम से कम जाजमऊ में जितना भी जो है रोडें बनी होती, सफाई होती है ना, बेरोज़गारी कम होती, तो एक दूसरे जो आज इतना अड़म लगा लोग खड़े हुए हैं, ये बेरोज़गार हैं सब, रोजगारी नहीं जा। मतलब इस चुनाव में बेरोजगारी ही बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, बहुत बड़ा मुद्दा। जिस हिसाब से हमें तो लगता है क्यों केंद्र में और यूपी में भाजपा आई है तब से हमें लग रहा है बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ी। नहीं कह रहे डबल इंजन की सरकार है तो डबल विकास हम कर रहे हैं। डबल इंजन मुझे तो एक ही इंजन नहीं लग रहे, डबल इंजन की बात ही छोड़ दीजिए भैया, डबल इंजन की बात ही ना करिए, एक ही इंजन मुझे नहीं लग रहा। मतलब कानपुर में इस बार साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा? देखिए अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत में अखिलेश यादव से बेहतर नेता कोई नहीं है। जिस हिसाब से उसने विकास किया और अगर 5 साल उसको और दे दिया जाए तो मुझे तो लगता है कानपुर ने पूरा उत्तर प्रदेश चमक सकता है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान क्या करते हैं? काम करते हैं, छोटा मोटा कारोबार है। क्या कारोबार करते हैं? चमड़े का व्यापारी। चमड़े का व्यापार कैसा चल रहा है? चमड़े का व्यापार बिल्कुल सही नहीं चल रहा। हाँ, जिस हिसाब से पहले था उस हिसाब से 2014 के अकॉर्डिंग अभी कुछ भी नहीं है। 2014 के पैसे पहले कैसा चल रहा था? 2014 के पहले ठीक चल रहा था, तब जीएसटी नहीं थी, नोटबंदी नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं कारोबार अपनी अच्छी जगह से था। जीएसटी लाके तो बता रहे सारे टैक्सों पे एक कर दिए हैं, सब एक ही टैक्स है। बिल्कुल सही बात है। 100 रुपये वाला केमिकल 200 में, 40 वाला केमिकल 140 में मिल रहा है। वो तो जीएसटी की ही देन है ना कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग बढ़ी, डीजल का रेट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगी तो हर चीज़ का रेट बढ़ेगा ना उसी हिसाब से, वो चाहे सब्जी हो या केमिकल हो। तो इस बार चुनाव में आपका मत किसके तरफ जा रहा है? हमारा मत तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ था और इस बार भी रहेगा। क्या काम पसंद आया था उनको? उनका कौन सा काम पसंद वाला नहीं है, कोई हमको बता दें। उन्होंने डायल 100 दी। पुलिस जब सर्दियाँ होती थी पहले 2012-10 के पहले, तो पुलिस टेम्पो में गश्त करती थी। उन्होंने डायल 100 दी कि पुलिस को ठंडी ना लगे। डायल 100 से पहले फ़ोन करते रहिए, डायल 100 करते रहिए 2 घंटे में पुलिस आती थी। जब से माननीय अखिलेश जी की सरकार आई उसके बाद से पुलिस आ गई, 5 मिनट में पुलिस आपको आपके घर के बाहर मिलेगी।